ते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, प्याज, गेहूं, अरहर, सोयाबीन और सेब की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में स्थिर रहे धान के भाव, कुछ मंडियों में आई तेजी। जलालाबाद मंडी में 300 रुपए लुढ़की प्याज, फैजाबाद मंडी में 3,840 रुपए रहा प्याज का भाव। दाऊद मंडी में 3,020 रुपए पर बिका गेहूं, बदायूं मंडी में 2,700 रुपए रहा भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान से। बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में धान के भाव में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। बात आवक की करें तो इन दिनों धान की आवक मंडियों में सामान्य बनी हुई है। धान के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो संबलपुर, जलालाबाद और दाहोद मंडी में इस दौरान धान के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि लखीमपुर मंडी में धान के भाव में तेजी देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की संबलपुर मंडी में 29 अक्टूबर को धान का भाव रहा 2,000 रुपए, जो कि 30 अक्टूबर को 2,000 रुपए पर टिका रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 29 और 30 अक्टूबर को धान 2,320 रुपए पर बिकी। इसी तरह गुजरात की दाहोद मंडी में 29 अक्टूबर को धान का भाव रहा 1,805 रुपए। 30 अक्टूबर को इसके भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 1,805 रुपए पर बना रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में धान का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 29 अक्टूबर को धान का भाव था 2,120 रुपए। 30 अक्टूबर को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 2,130 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 13 करोड़ 78 लाख 25 हजार टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2022-23 के 13 करोड़ 57 लाख 55 हजार टन की तुलना में 20 लाख 70 हजार टन की वृद्धि को दर्शाता है। इस वक्त बाजार के जानकार साहिल गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे बाजार की स्थिति के बारे में और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे सबसे पहले हम धान के बाजार के बारे में। बताएं आपकी क्या राय है और भाव की दशा दिशा आपको कैसी नजर आ रही है? जी, सबसे पहले मैं डीडी किसान और डीडी किसान के सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये दीपावली का पर्व जो है सभी के लिए शुभ में रहे। इसके अलावा अगर हम धान की ओर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादातर मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा मंडियों के अंदर आवक भी जो है हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 3% तक का सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले तेजी के साथ खड़ी होते हुए नजर आ रही है और उत्पादन क्षमता भी पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि के साथ होते हुए दिखाई दे रही है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाई बहनों को फेस्टिवल सीजन के दौरान धान के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो जिन किसानों के पास धान रखा हुआ है, बेहतर समय उनके लिए क्या होगा बिकवाली का?
बिल्कुल किसान भाई बहन धान के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर के दौरान हमें 200 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 8 महीने तक का भंडारण कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी बिल्कुल, साहिल जी आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो धान के किसान जो है वो इस तेज़ी का लाभ ले सकते हैं और अगर भंडारण क्षमता है तो 7-8 महीने और इंतजार कर सकते हैं। मांग और ज़्यादा निकलने से भाव में तेज़ी की संभावना बनती दिख रही है। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि केले के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। आइए पहले रुक करते हैं हरियाणा के गुरुग्राम मंडी का। यहाँ केले का भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केरल की अंचल मंडी की बात करें तो यहाँ सौदे 3,800 रुपए पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे हुए 2,300 रुपए पर। तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव दर्ज किया गया 2,780 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और अब प्याज की बात करते हैं। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को प्याज का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडी में इसके भाव में तेजी भी देखने को मिली। जलालाबाद मंडी में 300 रुपए की भारी गिरावट दर्ज हुई, जबकि फैजाबाद मंडी में तेजी देखने को मिली। प्याज के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को जलालाबाद, दाहोद और श्री गंगानगर मंडी में प्याज के सौदे अच्छी खासी नरमी के साथ हुए, जबकि फैजाबाद मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक पंजाब की जलालाबाद मंडी में प्याज का कारोबार भारी गिरावट के साथ हुआ। यहाँ 29 अक्टूबर को प्याज का भाव था 4,600 रुपए। 30 अक्टूबर को प्याज का भाव 300 रुपए लुढ़क कर 4,300 रुपए रह गया। गुजरात की दाहोद मंडी में भी प्याज के सौदों में अच्छी खासी सुस्ती देखी गई। 29 अक्टूबर को प्याज की खरीद 4,200 रुपए पर हुई। 30 अक्टूबर को इसमें 200 रुपए की नरमी आई और भाव 4,000 रुपए क्विंटल पर आ गया। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में कमजोरी का सिलसिला बरकरार रहा। यहाँ 30 अक्टूबर को प्याज का भाव 100 रुपए गिरकर 4,600 रुपए से 4,500 रुपए रह गया, जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इस दौरान प्याज के कारोबार में तेजी रही। 29 अक्टूबर को यहाँ प्याज का भाव 3,800 रुपए था। 30 अक्टूबर को इसके सौदे 40 रुपए बढ़कर 3,850 रुपए पर हुए। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जो साल 2022-23 के अंतिम अग्रिम अनुमान की तुलना में लगभग 22,94,000 टन कम है। वहीं बात प्याज की करें तो साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी अब प्याज के बारे में बताएं, बाजार का हाल कैसा नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है, या हम ये कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली होते हुए दिखाई दे रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पैदावार जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है, लेकिन घरेलू मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक की गिरावट देखी गई है। अगर हम फेस्टिवल सीजन की मांग की भी बात करते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2% तक की गिरावट इसमें भी आती हुई दिखाई दी है। यही एक मुख्य कारण है कि ज्यादातर मंडियों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार हमें होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान घरेलू मांग में लगभग 2 से 3% तक वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है और ऐसा लग रहा है कि घरेलू स्तर पर निचले स्तरों से भावों को जो है सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को प्याज के अंदर एक आंशिक तेजी करके चलना चाहिए। बिल्कुल, तो ऐसे में अच्छे भाव के लिए कितना इंतजार किसानों को करना पड़ेगा? आप कब बिकवाली की सलाह देंगे किसानों को? बिल्कुल, किसान भाई बहन प्याज के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर के दौरान हमें 200 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर बाजार भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं और घरेलू मांग में थोड़ा बहुत भी सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है।
जी बिल्कुल, साहिल जी बने रहें हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे। और ये तो बात हुई प्याज की, आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे देते हैं। दीपों के त्योहार दीपावली के खास मौके पर मंडी खबर का हमारा खास कार्यक्रम 31 अक्टूबर को सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे देखना न भूलें, सिर्फ आपके अपने दूरदर्शन किसान चैनल पर। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हुआ चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी गेहूं और अरहर की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये तुम्हारा खेत नहीं, रेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे अरहर के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं गेहूं की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में गेहूं का भाव रहा 3020 रुपए। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की सागर मंडी की तो यहां पर भाव रहा 2625 रुपए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में गेहूं 2673 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गेहूं के सौदे 2700 रुपए पर हुए। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 11 करोड़ 32,92,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11 करोड़ 5,54,000 टन रही थी। बाजार के जानकार साहिल गोयल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर सुनकर रुक करते हैं। साहिल जी बताएं, अब हमें गेहूं की स्थिति के बारे में, इसके भाव के सूर जाते हुए आपको दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। या हम ये कह सकते हैं कि कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन क्षमता में हमें आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन घरेलू मांग में भी लगभग 1 से 2% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। इसके अलावा सरकार की ओर से सरकारी केंद्रों पर हो रही लगातार खरीद के कारण भी भावों को निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दे रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को गेहूं के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक रखा हुआ है और बिकवाली करने की सोच रहे हैं, उनके लिए उचित समय क्या होगा, क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं नवंबर दिसंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 40 से 60 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर बाजार भाव यहाँ स्थिर रहते हैं और मांग में थोड़ा बहुत भी सुधार आता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 90 से 130 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी जी बिल्कुल साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं पपीते के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। और शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी से। यहाँ पर पपीते का भाव रहा 4,300 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे 3,000 रुपए में हुए। तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 3,550 रुपए और इसी राज्य की बदायूं मंडी में भाव रहा 3,190 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब बात करें अरहर की। बुधवार को अरहर की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक 30 अक्टूबर को गुजरात की दाहोद मंडी में अरहर का भाव रहा 7,200 रुपए। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में अरहर 10,485 रुपए पर बिकी। तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान
खरीफ अरहर की पैदावार 34,17,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 33,12,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 1,05,000 टन से अधिक हो सकती है। साहिल जी, दलहन पैक में अरहर की खास तौर पर अगर बात की जाए तो बाजार में किस तरह की स्थिति इसकी नजर आ रही है और भाव कैसे रहेंगे आगे? जी बिल्कुल, देखिए अरहर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 1 से 1.5% तक का सुधार हमें देखने को मिला है, लेकिन निर्यात मांग पिछले वर्ष की तुलना में स्थिरता के साथ ही खड़े रहते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम इसका उत्पादन क्षमता देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता हमें अच्छी होते हुए नजर आ रही है। इस वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल देखने को मिली है, लेकिन घरेलू स्तर पर मांग में अधिकता नहीं होने के कारण बाजार भाव जो है मिले जुले रुख के साथ ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे फेस्टिवल सीजन में बाजार मांग में लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को अरहर के अंदर एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। जी, तो क्या करना चाहिए ऐसे में जो अरहर के किसान हैं, कब बिकवाली करना उनके लिए सबसे सटीक रहेगा? बिल्कुल, किसान भाई बहन अरहर के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर के दौरान हमें 40 से 70 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर बाजार भाव यहाँ स्थिर रहते हैं और मांग में थोड़ा बहुत भी सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 100 से 120 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी जी, साहिल जी आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो अरहर के जो किसान हैं, अगर भंडारण क्षमता है और नवंबर दिसंबर तक इंतजार कर सकते हैं तो हो सकता है मांग और निकलने से भाव में और ज्यादा तेजी बन सकती है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अनार के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। और शुरुआत करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से। यहां अनार का भाव रहा 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। तो हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 12,000 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में अनार के सौदे 7,000 रुपए में हुए। और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 8,050 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और एक बार फिर से मंडी खबर में आपको याद दिलाते चले कि दीपों के त्योहार दिवाली के खास मौके पर मंडी खबर का हमारा खास कार्यक्रम प्रसारित होगा 31 अक्टूबर को सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे। तो देखना न भूले आपके अपने दूरदर्शन किसान चैनल पर। इसी के साथ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे सोयाबीन और सेब का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सोयाबीन की। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में अगर इस सोयाबीन की आवक की बात की जाए तो सामान्य आवक देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एक मार्केट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,500 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी का रुख करें तो यहाँ पर सौदे 3,700 रुपए में हुए। मध्य प्रदेश की बैतूल मंडी में भाव रहा 4,299 रुपए। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनके फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था। इसके एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर
4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। बात खरीफ सोयाबीन की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 130,62,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149,85,000 टन हुई थी। कम्युनिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का एक बार फिर से रुख करते हैं। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं साहिल जी। तो साहिल जी, अब सोयाबीन की स्थिति के बारे में बताएं, हमें भाव किस ओर जा सकते हैं आने वाले दिनों में? बिल्कुल किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल मैं नवंबर दिसंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 300 से 350 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, सोयाबीन के बाजार पर और कुछ खास जानकारी देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि मंडियों के अंदर आवक जो है सामान्य से कम होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है इसका एमएसपी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ाया है, जो है किसानों के लिए एक अच्छा सकारात्मक कदम के रूप से देखा जा सकता है। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी और बाजार के अंदर उन्हें माल बेचने में भी आसानी होते हुए दिखाई देगी। घरेलू मांग के अंदर लगभग 2% तक का सुधार देखने को मिला है और आगे फेस्टिवल सीजन में भी ये मांग बढ़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को सोयाबीन में तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें। साहिल जी, आगे भी जानकारी लेंगे। आइए मंडी खबर में अब आगे बढ़ते हैं। बैंगन के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं बीते कारोबारी दिन क्या स्थिति रही देश की विभिन्न मंडियों में। गुजरात की राजकोट मंडी में बैंगन का भाव रहा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 3,200 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में सौदे 1,880 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब बात करते हैं सेब की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एकमार्ट नेट के मुताबिक बुधवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में सेब का भाव रहा 5,000 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सेब 4,000 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 6,800 रुपए पर हुए। वहीं बात सेब की उपज की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में तेजी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साहिल जी, सेब के किसानों को इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे बाजार की स्थिति को देखते हुए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं, लेकिन अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर हम देखते हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है। इस वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है कि निचले स्तरों से भावों को भी जो है लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा घरेलू मांग के अंदर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि दर्ज की गई है और आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान ये मांग जो है लगभग 1.5 से 2% तक और बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले मजबूत होते हुए नजर आ रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को सेब में तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल। साहिल जी, बाजार की स्थिति पर बड़ी पैनी नजर रहती है आपकी। चलते चलते किसानों को क्या कोई खास टिप्स देना चाहेंगे?
अगर हमारा संपर्क टूट गया है, साहिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं देने के लिए। और इसी के साथ चलते चलते आपको एक बार फिर से हम याद दिला दें कि दीपों के त्योहार दिवाली के खास मौके पर मंडी खबर का हमारा खास कार्यक्रम 31 अक्टूबर को सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। तो देखना न भूलें मंडी खबर का ये खास कार्यक्रम आपके अपने दूरदर्शन किसान चैनल पर। आगे बढ़ते हैं और अदरक के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं बीते कारोबारी दिन देश की विभिन्न मंडियों में क्या स्थिति रही। गुजरात की सूरत मंडी में अदरक का भाव रहा 5,500 रुपए प्रति क्विंटल। तो महाराष्ट्र के पुणे मंडी में सौदे 4,250 रुपए पर हुए। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 3,500 रुपए। और उत्तर प्रदेश के खैर मंडी में बात अगर भाव की करें तो 4,500 रुपए अदरक के सौदे दर्ज किए गए। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी। तो साहिल जी, जानना चाहेंगे आपसे क्या खास टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे किसानों को? जी बिल्कुल, देखिए मैं विशेष सलाह के रूप में किसान भाई बहनों को सोयाबीन में ध्यान देने की सलाह दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो है इसका एमएसपी बढ़ाया है। पिछले वर्ष के तुलना में एमएसपी बढ़ाए जाने के कारण इन किसानों को जो है एक तो आय में वृद्धि होते हुए दिखाई देगी और बाजार के अंदर भी फसल को बेचने में आसानी होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि घरेलू स्तर पर जो उत्पादन क्षमता है पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू मांग के अंदर भी लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि होते हुए दिखाई दी है और फेस्टिवल सीजन के दौरान घरेलू मांग में और मजबूती होने के आसार लग रहे हैं। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए किसान भाई बहनों को सोयाबीन में तेजी करने की सलाह रहेगी। जी बिल्कुल साहिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।